देखिए मैं तो उसमें कि इसमें कम्पिटेंसी का तो एक इशू है। बहरहाल इन जनरल सोसाइटी में सारे सरकारी महकमों में और सिंध में ख़ास तौर पर करप्शन में और नाअहली में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब जब पानी की शॉर्टेज है तो लाजिमात है फिर मनमानियाँ भी चलती हैं कि अपनी मर्जी के लाके पानी छोड़ दिया या नहीं छोड़ा। फिर यह कि सिस्टम चूँकि बहुत पुराना हो चुका है, उसमें लीकेजेस भी हैं, उसमें लॉसेस भी हैं। मैं अपने घर में जब लाइन का पानी आता है रात को 12:30 बजे मैं ऑन करता हूँ तो मैं जो सक्शन पंप है उसका पानी को जो है मैं कभी भी डायरेक्ट अपनी अंडरग्राउंड टैंक में डालता। कुछ देर तक पानी बनाती क्योंकि गंदा क्यों आता है, लाइन में लीकेजेस हैं। तो लीकेजेस में क्या होता है कि फिर वो उसमें एक तरह वैक्यूम रह जाता है, वो आसपास से जो गंदा पानी है ना सीवरेज का वो खींच के पाइप में ले आता है, ठीक है ना। तो वो पानी यहाँ आ रहा होता है। अब इसमें अब हम सब का उसमें सिस्टम की ख़राबी है, पानी कमी। अगर पानी कराची में प्रॉपर तादाद में सप्लाई हो और उसके बाद सक्शन पंप बिल्कुल इस्तेमाल हो, कोई भी इस्तेमाल न करे, सबको पानी मिलेगा पानी। अब प्रॉब्लम ये है कि चूँकि पानी कम होता है तो मैं कहता हूँ मैं पानी खींच लूँ, आप पानी खींच लें। जब पानी पूरी क्वांटिटी मिलेगा ना तो सक्शन पंप की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कराची में। हर आदमी घर में खुद ही पानी पहुँच जाएगा, चूँकि मेन जगह से पंपिंग हो रही है और पानी पहुँच जाएगा। तो उसमें बहरहाल इशूज़ प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है KWSSIP के नाम से, कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चाइना का बैंक है ये, उनकी फंडिंग के साथ $1.6 बिलियन तकरीबन 2000 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। उसमें उसमें कराची के वाटर और सीवरेज के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तो उस पर भी काम शुरू तो हुआ है, क्या कहते हैं, अल्लाह करे वो काम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके लिए भी वो लोग कंसल्टेंट आजकल हायर कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे उम्मीद है वो बुनियादी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन को, वाटर सप्लाई को, सीवरेज को, सबको ठीक करने का है। तो अल्लाह करे कि वो प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाए और K4 का पानी आ जाए तो मुझे तवक्का करता हूँ कि 3-4 साल में बहुत बेहतरी आ सकती है। अल्लाह करे इसके मुताबिक हो सके बस। देखिए टैंकर तो मसला ये कि जहाँ हमारे हर चीज़ में माफिया आ गए, टैंकर माफिया भी। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि कराची में, आप मुझे बताएं ना कि कराची में कितने टैंकर चलते होंगे? 10,000 टैंकर है ना। एक टैंकर के कितने उसका गैलन का होता है? जहाँ पानी की बहुत कमी हो वहाँ 30-40 फर्स्ट करेंगे, 2-2 चक्कर लगा 3 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 30-40 मिलियन गैलन पानी तो कोई नया पानी नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। इसमें भी ये लोग करते हैं कि लाइन के पानी भी लेते हैं और ज़मीन का पानी मिलाते हैं, मिक्स कर रहे हैं ना, मतलब पानी ख़राब भी होता है। वो सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा यानी ये एक वो कहते हैं ना कि जी डूबते को तिनके का सहारा, और जो डूब रहा है ऑलरेडी उस पर तिनका भी मज़ीद डूब। तो कराची का पानी का वैसे ही मसला, इसमें मज़ीद इजाफा कर ले। लेकिन अगर पानी की सप्लाई भरपूर हो जाए तो ये खुद ब खुद मसला ख़त्म हो जाएगा ना। अभी तो प्रॉब्लम ये है ना कि पानी देखें, जब जहाँ 1100 के बजाय 500 पानी मिल रहा होगा, 450 मिल रहा होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ आपको लेकर नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे यार मैं टैंकर लेता हूँ, तो टैंकर आए तो उसी सिस्टम से आएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा, किसी को कम होगा, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर पानी की अगर ये 260 का भी इजाफा, 2 काम देखें ना, इस वक्त हब डैम का भी चल रहा है एक प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कि जी वहाँ से पानी को ठीक किया जाए। लाइन अगर वो बन जाती है तो 100 मिलियन गैलन उसका हब डैम से आने वाला पानी जो 40-50 आ रहा है वो तकरीबन पूरे 100 हो जाएगा वो, ठीक है। दूसरा ये कि ये बन जाता है 260 मिलियन गैलन तो 360 हो गया, जो बहुत बड़ा इजाफा हो जाए कराची के लिए। देखें इंडिया और बांग्लादेश में तो कमो बेश ऐसे ही मसाइल है। मिडिल ईस्ट में खासा बेहतर है और उसकी वजह, बुनियादी वजह, हालांकि वहाँ पर लाजिमत है कि वहाँ तो बेशतर जगहों पर मीठे पानी की कमी है, क्या कहते हैं, वो नमकीन पानी को मीठा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और वो जगह भी हैं जहाँ मैं देखा है ओमान में जगहों पर के जहाँ पानी, उनके यहाँ पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन बार वो अफोर्ड कर सकते हैं वो। यानी जो कराची में अक्सर लोग कहते हैं कि जी समुद्री पानी को मीठा करें, मैं ना समुद्री पानी के मीठे करने के प्रोजेक्ट पे खासे प्रोजेक्ट जो है लियारी में और केवाड़ी में जो है पिसपाड़ी हुकूमतें लगाएंगे, कहते हैं। प्लांट बहुत मौजूद है आज भी और बहुत अच्छे प्लांट है। अच्छा, लेकिन भाई उसके लिए बिजली कौन देगा? देखिए बहुत हैवी बिजली चाहिए होती है, बिजली का खर्चा ही सिर्फ जो है ना, आप यूँ समझिए कि 70 पैसे 60 पैसे और बाकी प्लांट की कॉस्ट अलग है, पर गैलन कॉस्ट पड़ती है। आप अंदाजा कर लें, क्या कहते हैं कि हम जो कराची में जो पानी से जो लेते हैं पूरा, वो तो चंद पैसे पड़ता है, 3-4 पैसे पड़ता है। तो 60-70-80 पैसे जो सिर्फ बिजली कॉस्ट पड़ती है वो कहाँ से देंगे आप? अच्छा, तो लताचिया के प्लान पड़े हुए, चल नहीं सकते वो। समंदर का पानी मैं बिल्कुल क्लियर उससे यह कहता हूँ कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको डिसैलिनेट करें। मिडिल ईस्ट सारा तकरीबन उसी पे चल रहा है, बहुत सिस्टम है, वो बहुत उनका पैसा मौजूद है, उनका अपना पेट्रोल है, देखें ना।
तो उस पेट्रोल से वो बिजली पैदा करते हैं और उससे वो डिसैलिनेट करते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं। एक्स्ट्रा हो रही है लेकिन उस एक्स्ट्रा की भी कीमत तो है ना, फ्री में तो नहीं मिल रही, कीमत तो कम नहीं हुई उसकी। लेकिन जो ये जो एक्स्ट्रा क्यों हो रही है कि प्राइवेट बनाने वाले इदारे हैं, वो प्राइवेट बनाने वाले इदारे जो हैं उनसे तो तय है कि जी आपसे बिजली में इतने में खरीदेंगे, फिर वो तो रेट बने हुए हैं, तो इशू ही नहीं, वो हमारे तो वाइबल बन ही नहीं सकती क्या कहते। लेकिन हम तो उस नबी की उम्मत हैं कि कहा गया है कि नहर के किनारे भी हो तो पानी को, हम बहरहाल पानी ज़ाय तो करते हैं ना, एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारी जिम्मेदारी क्या कहते हैं कि अगर मुझे कहीं नल से एक पानी टपक रहा हूँ तकलीफ़ होती है इसकी। बिल्कुल, पानी हम इस सब के बावजूद भी हम पानी ज़ाय करते हैं। जिनके पास पानी है वो लॉन में पानी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम सी बातें का अपनी दीन की तालीमात को समझ, मतलब इस वक्त कराची में इस पर भी काम हो रहा है, मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ कि जो सीवरेज का पानी है, गंदा पानी, उस गंदे पानी को भी अभी अब तक तो कराची का सारा गंदा पानी समंदरों में अनट्रीटेड जा रहा है। अब उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हम जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 प्रोजेक्ट, वो तो ये है कि जी इस पानी को सेकेंडरी ट्रीट करके उसके बाद से पानी में वापस फेंका जाए। जो EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का लॉ है कि जी सब पानी की वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने के लिए कम से कम पानी ऐसा होना चाहिए, तो उसके मुताबिक कर दें उसको, ताकि बिल्कुल गंदा ना हो और वो पानी में मिक्स हो जाएगा, पानी गंदा नहीं करेगा। लेकिन उससे अगला स्टेप ये है कि जी आप उस पानी को फर्दर ट्रीट करें, टर्शरी ट्रीटमेंट कहलाता है वो, और टर्शरी ट्रीट करके उस पानी को दोबारा इस्तेमाल करें। अब वो दुनिया के सिंगापुर जो है वहाँ तो कहते हैं कि 70-80% पानी दोबारा इस्तेमाल होता है, लोग उसी को घरों में भी दोबारा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बहरहाल लोग एक कॉन्सेप्ट है, जहन में भी है, बात भी सही है कि जी वो भी पानी पाकी और नापाकी वाला है, तो इसलिए शायद वो घरों में तो इस्तेमाल ही होगा, लेकिन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है ना, इंडस्ट्री मतलब पौधों वगैरह में जी तो इस्तेमाल हो सकता है। तो उस पर इंडस्ट्री से बना के लिए तो अभी इस पर काम चल रहा है कि हम अगर वो इंडस्ट्री को ये वाला पानी इस्तेमाल देना करना शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इंडस्ट्री भी जो पानी इस्तेमाल करिए वो पानी कम हो जाएगा ना, वही बचेगा शहर के लिए। तो शहर के पानी के मसले का हल भी मल्टी डायमेंशन है, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट भी शामिल है, हब डैम से आने वाले पानी को भी ठीक करना है, पानी की जो चोरियाँ होती हैं लाइन में सिस्टम में उसको भी रोक करना है, और K4 प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करना है। ये सारे काम एक साथ हुए तो अल्लाह ने चाहा क्या कहते हैं, अब कब तक होते हैं, हम दुआएं कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह मसाइल खत्म होंगे।